नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है क्या बहू ने भेज दिया सास ससुर को वृद्धाश्रम। हंसता खेलता परिवार था चंद्र प्रकाश जी का। परिवार में चंद्र प्रकाश जी, उनकी पत्नी सुमित्रा, उनका बेटा रमन और उनकी बेटी मोहिनी रहते थे। चंद्र प्रकाश जी कॉलेज में प्रोफेसर थे और सुमित्रा जी हाउसवाइफ थी। सुमित्रा जी को पेंटिंग करना और मेहंदी लगाने का बहुत शौक था। गर्मी की छुट्टियों में वह बच्चों की क्लास भी लेती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए और उनकी शादी हो गई। रमन की पत्नी मेघा और मोहिनी का भी मुंबई में विवाह हो गया। मेघा नौकरी करती थी। सुबह के 7 बजे थे। रमन चाय पी रहा था। अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। रमन ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी बहन मोहिनी खड़ी थी। हैरानी से नमन ने कहा, दीदी आप अचानक, आप मुझे फ़ोन करके बता देती, मैं आपको लेने आ जाता। मोहिनी बड़े गुस्से में थी। मोहिनी बोली, मैं कैसे बता देती, तू अब बहुत बड़ा हो गया है, मुझसे बातें छुपाने लगा है। तूने मम्मी पापा को घर से निकाल दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। जिन्होंने तुझे जन्म दिया, इतना प्यार दिया, तुझे अपने पैरों पर खड़े होने में इतनी तेरी मदद की, आज वही मम्मी पापा तुझे बोझ लगने लगे हैं। तू मुझसे कहता, मैं मम्मी पापा को अपने साथ ले जाती। गुस्से के कारण वह बोली जा रही थी। रमन ने कहा, दीदी शांत हो जाओ, पानी पियो, अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। पानी पीते ही मोहिनी ने कहा, मैं मानती हूँ माँ ने मेघा को कुछ कह दिया होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मम्मी पापा को घर से निकाल दोगे। तू बता, जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं? नहीं ना, बुढ़ापे में बच्चे ही तो माँ बाप की लाठी बनते हैं। बुढ़ापे में माँ बाप को अपने बेटे की ज़रूरत होती है। कहते कहते मोहिनी रोए जा रही थी। अच्छा मेघा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। दीदी मेघा का ट्रांसफ़र हो गया है, वह अब वहीं पर रहती है। हफ्ते में शनिवार और रविवार को ही आती है। अच्छा, तूने मेघा के कहने पर ही मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेजा है ना? मोहिनी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमन ने नाश्ता और चाय बनाई। इतने में रमन अपनी दीदी को हंसाने की कोशिश करने लगा। उसने कहा, क्या दीदी बच्चों की तरह रो रही हो? देखो तुम्हारे गाल भी लाल हो गए हैं। अब चुप हो जाओ और नाश्ता करो। मुझे तो बचपन की याद आ रही है। बचपन में हम कितनी मस्ती और लड़ाई किया करते थे। नाश्ते तक मोहिनी वहीं रुकी, फिर उसने वृद्धाश्रम का पता मांगा। रमन ने कहा, मैं भी फैक्ट्री जा रहा हूँ, चलो आपको रास्ते में छोड़ दूँगा। लेकिन मोहिनी गुस्से में थी और उसने अपने भाई से कहा, बस जैसे तूने मम्मी पापा को छोड़ दिया है, मुझे भी छोड़ दे, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म। मैं कैब करके चली जाऊंगी। मोहिनी कैब में सोचने लगी, अब वह ही अपने मम्मी पापा को अपने साथ रखेगी। रमन पर तो वे बोझ बन चुके हैं, इसीलिए उसने उन्हें घर से निकाल दिया। मोहिनी कुछ ही देर में वृद्धाश्रम पहुंची। एंट्री होते ही बड़ा सा बगीचा था। बगीचे में बहुत से पेड़ पौधे, हरी भरी घास, सुंदर फूल लगे थे। वहाँ पर बहुत से बुजुर्ग बैठे थे। कोई म्यूजिक सुन रहा था, कोई गपशप कर रहा था और कोई प्राणायाम कर रहा था। बड़ा शांतिपूर्वक और प्यारा माहौल था वहाँ का। इतने में चौकीदार ने मोहिनी को देख लिया और पूछा, जी किससे मिलना है? मोहिनी ने कहा कि मुझे चंद्र प्रकाश जी और सुमित्रा जी से मिलना है, मैं उनकी बेटी हूँ। आइए चलिए। मोहिनी चौकीदार के पीछे पीछे जाने लगी। इतने में मोहिनी को अपनी माँ दिखी। माँ को देखते ही मोहिनी की आंखें भर आई। माँ बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। चाय का कप रखते ही माँ ने मोहिनी को देख लिया। माँ ने देखा मोहिनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मोहिनी ने भागकर माँ को गले लगाया और माँ बेटी जोर जोर से रोने लगी। मोहिनी ने कहा, माँ आपके साथ इतना कुछ हो गया, मुझे बताया भी नहीं, पराया कर दिया अपनी बेटी को। सच ही कहते हैं लोग, बेटियां होती ही पराई हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ। रमन नहीं तो क्या, मैं आपको अपने साथ रखूंगी।
चुप हो जा मेरी लाडली, तूने जरूर रमन को डांट भी दिया होगा और खूब खरी खोटी सुनाई होगी। अरे रमन ने हमें यहाँ नहीं भेजा है, हम अपनी मर्जी से आए हैं। तू तो जानती है रमन फैक्ट्री चला जाता है और रात को देर से आता है। मेघा का भी ट्रांसफ़र हो गया है, वह वहीं रहती है, शनिवार और रविवार को ही आती है। हमारा वहाँ अकेले मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है। रमन तो हमें आने ही नहीं दे रहा था, हम अपनी मर्जी से आए हैं। मेघा भी बहुत अच्छी है, मेरे पास रोज़ मेघा और रमन का फ़ोन भी आता है और हम भी शनिवार और रविवार को मेघा से और रमन से मिलने चले जाते हैं। लेकिन मोहिनी ने कहा, माँ मैं कुछ नहीं जानती, अब आप यहाँ नहीं रहोगे बस। तब माँ मोहिनी का हाथ पकड़कर वहाँ ले गई जहाँ चंद्र प्रकाश जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। पापा को देखते ही मोहिनी फिर रो पड़ी और पापा के गले लग गई। शाम को बगीचे में बैठकर तीनों चाय पी रहे थे। तब चंद्र प्रकाश जी ने अपनी लाडली को सारी बात समझाई। देखो बेटा, हम वहाँ अकेले रहते थे, मैं यहाँ अनाथ बच्चों को पढ़ाता हूँ और तेरी माँ यहाँ अनाथ बच्चियों को पेंटिंग और मेहंदी लगाना भी सिखाती है। तू तो जानती है तेरी माँ को पेंटिंग और मेहंदी लगाने का कितना शौक था, वह शौक भी अब पूरा हो जाता है। अनाथ बच्चों को भी हमसे प्यार मिलता है और हमें अकेलेपन से मुक्ति मिलती है। अब तू ही बता, हम वहाँ अकेले वक्त बिताएं या यहाँ अनाथ बच्चों के साथ। मोहिनी मुस्कुराने लगी और मम्मी पापा के गले लग गई। 2 दिन मोहिनी वहीं रही, उसने और भी बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया, अनाथ बच्चों में टॉफ़ी और चॉकलेट बांटी। तभी रमन वहाँ आ गया। रमन के आते ही मोहिनी रमन के गले लग गई। मोहिनी ने कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मैंने तुझे कितना कुछ सुना दिया और मेघा को भी भला बुरा कहा। अच्छा पुत्री, माफ़ किया, कहकर रमन ने मोहिनी की टांग खींची तो मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मोहिनी अब रमन के साथ चल दी और रोते हुए बोली, बेटियां बस यही चाहती हैं कि उसका मायका खुशहाल रहे, उसके मम्मी पापा और भैया भाभी हमेशा खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। हाँ तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।